न्यू लाइट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने देखा किस तरह से महाजनपद काल में मगध महाजनपद ने अपना वर्चस्व कायम किया और जो आसपास जो भी महाजनपद थे उन पर भी मैरिज डिप्लोमेसी, कूटनीतिक या इस तरह से उनको भी पराजित किया या अपने राज्य में मिलाया। तत्कालीन भारतीय इतिहास में समाज में वर्ग विभाजन में जो खाई है वो बढ़ती जा रही थी। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य वैश्यों का महत्व बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरह से जो सामाजिक व्यवस्था थी वैश्यों के अलावा और भी जो समाज के वर्ग थे वो उस व्यवस्था से सहमत नहीं थे। तो इसी काल में ये कह सकते हैं मैक्सिमम क्षत्रियों ने विभिन्न धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। अच्छा, इसमें फेमस कौन से हुए? जैन और बौद्ध धर्म। केवल ऐसा नहीं है कि केवल यही धर्म थे, और भी धर्म थे उस समय, लेकिन फेमस यही हुए। देखिए, एक था पूरन कश्यप, उसने अक्रियावादी का मतलब इस तरह से एक जो धर्म था उसको मोटिवेट किया। अक्रियावादी, कोई अक्रियावादी नहीं, पड़े रहो, इस तरह का भी दिया है। एक थे मखली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय या भाग्यवादी। इन्होंने बताया, ये भी जो जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में थे उसी समय ये भी थे। इन्होंने ये कहा कि सब कुछ भाग्य के सहारे होता है। अगर भाग्य में लिखा होगा तो होगा, और अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो नहीं होगा। जैसे अगर एसएससी सीजीएल की परीक्षा आपके भाग्य में लिखी होगी पास करना तो आप पास कर जाएंगे, नहीं तो कुछ भी कर लें पास नहीं हो सकती है। अच्छा, गीता में क्या कहा गया है? कर्म। तो इस तरह से ये जो मखली पुत्र गोसाल थे, इन्होंने भाग्यवादी या आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने भाग्यवादी यानी भाग्य को ही सब कुछ बताया। मतलब इन्होंने ये कहा है कि मेहनत भी नहीं करो, अगर भाग्य में होगा तो होगा। तो इस तरह के जो प्रिंसिपल हैं ये उस समय ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सके, क्योंकि लोग समझ गए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर सामने खाने की थाली रखी है, खाना खाना है, और कोई ये कहे कि हमारे भाग में अगर खाना होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इस युग के करीब 62 संप्रदाय ज्ञात हैं। तत्कालीन जो साहित्य था उसमें 62 संप्रदाय जानकारी में है। अच्छा, इनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रसिद्ध है। अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी जानकारी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देखिए, पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। पहला क्वेश्चन हो गया। ये तो कई बार आता है, क्योंकि जैन धर्म इसलिए भी पूछते हैं कि उनको ये लगता है कि स्टूडेंट ज्यादा टिक कर देंगे महावीर स्वामी, जबकि संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और देखिए, जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी पाया जाता है।
यानी जो उस समय ऋग्वेद की रचना हुई उसमें अरिष्टनेमी और ऋषभनाथ का नाम आया है। अब जब ऋग्वेद में आया है तो हो सकता है उस समय लोग जब लोग जो लिखने वाले हैं अगर उन्हें जानकारी होगी तभी तो लिखेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऋषभनाथ का नाम लिख दिया और वो मान चला जन्म लेंगे 100 साल बाद, ऐसा नहीं हो सकता। संवेद शिखर पारसनाथ की पहाड़ी, ये झारखंड में 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ है। अब देखिए तीर्थंकर कितने हैं? 24। और इनमें से कितने 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ है झारखंड में, वो भी पारसनाथ पहाड़ी पर। तो इस दृष्टि से ये जो संवेद शिखर है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, यानी निर्वाण निर्ग्रंथ, अभी बताएंगे। देखिए जबकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी से थे। तो महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थंकर थे वो काशी से थे और उनका नाम था पार्श्वनाथ। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी के बारे में भी समझते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व, इसको BC, बिफोर क्राइस्ट 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली के पास, वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब यहां से एक क्वेश्चन या डाउट भी हो सकता है कि अगर हम महात्मा बुद्ध को समझें तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो यहां से ये मत समझना कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं इनके पिता का नाम है ना सिद्धार्थ या बुद्ध था, ये मत समझना, ठीक, ये अलग थे। तो इनके पिता सिद्धार्थ किस कुल से थे? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इनके पिता हो गए सिद्धार्थ, कुल हो गया ज्ञात्रक, कुल के मुखिया थे। माता कौन थी? त्रिशला। ये किससे थी? लिच्छवी गणराज्य। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। किस कुल से थे? ज्ञात्रक कुल से। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। किस कुल से थी या किस गणराज्य से थी? उस समय था लिच्छवी गणराज्य। ये आपको याद रहेगा, त्रिशला और लिच्छवी, इस तरह से याद रख लीजिए, त्रिशला लिच्छवी। और देखिए जैन परंपराओं के अनुसार वर्धमान कौन? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अभी आपने देखा कि देखा नहीं, अभी आगे वाले चैप्टर में बताया जाएगा कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इसी तरह से महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो वर्धमान का विवाह यशोदा से हुआ। अच्छा, बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? इनका भी तो यशोधरा से हुआ था, यशोदा। तो जो भी फेमस पर्सनालिटी हुई हैं उनकी पत्नी का नाम यशोदा ही रहता है। और पता आप लगाना। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। 30 वर्ष की आयु में सन्यास या यति जीवन, सन्यास का ये दूसरा रूप हो सकता है, यति जीवन को स्वीकार किया। जब इन्होंने 30 वर्ष की आयु में
घर छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कौन सा गांव? जृंभिक। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से कई सारे फैक्ट्स आपके सामने आ गए हैं। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, जृंभिक गांव के समीप की, ऋजुपालिका नदी के और साल वृक्ष के नीचे। और जैसे ही ये इस तरह से तपस्या करते रहे 12 वर्ष तक, उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये महात्मा जो बुद्ध हैं वो बुद्ध कहलाएंगे, क्योंकि उनके बचपन का उन्हें सिद्धार्थ के नाम से। और ये क्या कहलाएंगे? जिन। जिन, जिनका अर्थ होता है विजेता या अरहत, पूज्य, और निर्ग्रंथ, बंधनहीन। तो इस तरह से इनके नाम हो गए। जब 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है जिन विजेता। इसी से आया जैन धर्म, क्योंकि जो विजेता हो जाता था उनको जिन कहते थे, इससे जैन धर्म आया। अरहत, पूज्य, पूजनीय भी हो गए, और निर्ग्रंथ, बंधनहीन, सांसारिक बंधनों से मुक्त। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी ज्ञान की बातें करता है, मोह माया से छूट जाता है। देखिए, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत, उस समय जो भाषा थी अर्ध मगधी भाषा में दिए। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा फैक्ट, इनका प्रथम अनुयायी कौन बना? इनका दामाद। क्या नाम था? जामिल। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व यानी 468 बीसी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। अब देखिए, तो यहां जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे फैक्ट्स हो गए कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? अर्धमगधी या प्राकृत। इनका पहला जो अनुयायी था ये बता दिया है, जामिल। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई, पावापुरी। अच्छा, जो पावापुरी राजधानी है वो मल्ल राज्य था, एक मल्ल डायनेस्टी या मल्ल जनपद भी कह सकते हैं इस तरह से। तो उसकी एक राजधानी थी पावापुरी, यहां पे इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, जो ऋषभदेव थे, अभी बताया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? वृषभ। अब इसको आप याद रख लीजिए, ऋषभ, वृषभ। वृषभ मतलब बैल। तो जो ऋषभदेव हैं इनका प्रतीक चिन्ह है, अगर इनको दिखाना हो, दिखाया जाता है जैन धर्म के उसमें, तो इसको वृषभ से दिखाया जाता है। अच्छा, ऋषभदेव कौन थे? देखिए थोड़ा, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ऋग्वेद में उल्लेख है, अभी बताया है ना, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इनके पुत्र थे भरत और बाहुबली। अच्छा, बाहुबली के बारे में आप जानते होंगे, है ना, मूवी भी आई है, तो मूवी के चक्कर में ना आके इसको देखिए। जो ऋषभदेव हैं इनके पुत्र थे भरत। अब ऐसा कहा जाता है कि भरत के नाम पर ही देश का नाम पड़ा भारत। जो बाहुबली हैं, एक जगह है गोमतेश्वर, श्रवण बेल गोला। गोमतेश्वर, श्रवण बेल गोला,
यहां पर महामस्तक भेष होता है। अभी आपके बारे में और डिटेल में बताएंगे, तो थोड़ा सा इनकी मूर्ति किसने बनाई, सबसे बड़ी मूर्ति है, इस तरह से बताया जाएगा। तो इसको भी बाहुबली को जानते रहिए, मूवी के रिस्पेक्ट में नहीं। एक तीर्थंकर हुए हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ कलश, इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। अब जो जैन धर्म है उसमें मतभेद है, कोई कहता है स्त्री थे और कोई कहता है पुरुष थे। तो कोई मतलब इसके जो मत अनुयायी हैं वो दिगंबर और श्वेतांबर, इन्हीं दो पार्ट में डिवाइड है। दिगंबर कौन कहलाते हैं? जो कहते हैं कि निर्वस्त्र हो, दिशाएं ही वस्त्र हैं, वो हो गए दिगंबर। वस्त्र दिशा। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करो, ये हो गए श्वेतांबर, कभी नहीं भूलेंगे आप। दिगंबर दिशा, ये याद रखिए। तो मल्लीनाथ स्त्री है, ये कौन कहेंगे? दिगंबर वाले तो नहीं कह सकते, ये कहेंगे श्वेतांबर संप्रदाय वाले। और मल्लीनाथ पुरुष हैं, ये कौन कहेगा? दिगंबर संप्रदाय वाले। तो इसको जानते रहिए। महावीर स्वामी से पहले कौन से तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को किससे दिखाया गया? नाग से, सर्प से। मल्लीनाथ कलश थे, कलश से इनका प्रतीक चिन्ह दिखाया जाता है। और जो पार्श्वनाथ है ये नाग, पार्श्वनाथ नाग, इस तरह से, या पार्श्वनाग ही याद रख लीजिए, पार्श्वनाग। तो ये कहां से थे? काशी से, अभी बताया था। तो पिता काशी के अश्वसेन थे। इन्हें ज्ञान कहां हुआ था? संवेद शिखर। कहां पे है? अभी बताया है, वाराणसी, याद रखते रहिए। इन्होंने शिक्षा दी चतुर्याम। तो इनकी जो शिक्षा चतुर्याम है, जिसमें अहिंसा, अमृता, अपरिग्रह और अस्तेय, ये क्या थे? अभी हम आपको बताते हैं। जब महावीर स्वामी के सिद्धांत बताएंगे तो महावीर स्वामी ने इन चतुर्याम में केवल ये ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा था। तो महावीर स्वामी थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ के अपने जैन धर्म के सिद्धांतों को बताया। तो पार्श्वनाथ ने चतुर्याम शिक्षा के बारे में चतुर्याम शिक्षा कहा। देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत। महावीर ने पार्श्व के 4 सिद्धांत अहिंसा, अमृता, अपरिग्रह और अस्तेय, इन 4 सिद्धांतों में 5वां सिद्धांत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। अब देखिए अहिंसा। महावीर स्वामी ने कहा है अहिंसा नहीं करनी है। अगर आप खेत में हल भी चला रहे हैं और इस हल को चलाते समय धोखे से कोई जीव जंतु भी मर गया, तो वो जैन धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि जैन धर्म बिल्कुल बहुत ही कठोर धर्म था। अहिंसा पे ज्यादा ध्यान दिया। जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी अहिंसा पर ज्यादा ध्यान दिया है, अहिंसा पर ही फोकस किया है। महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि कोई आपके एक गाल पे चांटा मार दे तो दूसरा भी कर दो, लेकिन हिंसा मत करो। तो जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने इनसे पहले भी तो अहिंसा पर ध्यान दिया गया, क्योंकि पार्श्वनाथ ने चतुर्याम शिक्षा पर
या चतुर्याम सिद्धांत पर ज्यादा फोकस किया था। तो हिंसा नहीं करनी है किसी भी तरह से, चाहे धोखे से हो, जानबूझ के तो करना ही नहीं है, जाने अनजाने में भी नहीं होनी चाहिए। जैन धर्म इतना कठोर था कि इस तरह से तो कोई पालन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य जाने अनजाने में कई हिंसाएं कर देता है। अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं या किसी को मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं, तो वो भी तो अहिंसा की कैटेगरी में आएगा, नॉन वायलेंस। तो वो भी हिंसा की कैटेगरी में, ये जो आप किसी को शारीरिक प्रताड़ना कर रहे हैं, मानसिक कर रहे हैं, आर्थिक, तो वो हिंसा में आएगा। ये नहीं करना है और ये नहीं करना है तो ये आ जाएगा अहिंसा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए, अमरसा हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना। झूठ बोले कौआ काटे, ये जैन धर्म नहीं कहता था, ये मूवी कहती थी। तो हमेशा आप, जैन धर्म ने कहा है कि सत्य बोलना है, अमरसा बोलना है किसी भी परिस्थिति में। अपरिग्रह, वस्तुओं का संचय नहीं करना है। अस्ते, चोरी नहीं करनी है। तो इस तरह से ये चारों सिद्धांत हुए और महावीर स्वामी ने इसमें पांचवा सिद्धांत जोड़ दिया। तो अपरिग्रह, ज्यादा चीजों को संचय नहीं करना है, ये समझ गए। वस्तुओं का संचय नहीं करना है और अस्ते, चोरी नहीं करनी है। चोरी का मतलब ये नहीं कि धन भी नहीं, किसी भी तरह की चोरी नहीं होगी। और सिद्धांत देखिए जैन धर्म के। जैनों ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। जैन धर्म में यह माना गया कि ईश्वर तो होता ही नहीं है। ये जैन धर्म का मत है। जो संसार का निर्माण हुआ, अनुरक्षण हुआ या विनाश होता है, वो ईश्वर के द्वारा नहीं होता है। ये शाश्वत नियम है। एक शाश्वत नियम के तहत ये क्रिया चलती रहती है। तो यह संपूर्ण क्रिया एक विश्वव्यापी है अथवा शाश्वत नियम के द्वारा चलती रहती है। जैन धर्म ने ईश्वर को नहीं माना है। अब देखिए, ये सिद्धांत है जैन धर्म है, इसके जो और डेप्थ में बताने जा रहा हूं। इस तरह के फैक्ट्स कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको रटना नहीं है। आप बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा और याद रहेगा। लेकिन जैन धर्म ने कहा है कि संसार के जो भी जीव हैं उसमें आत्मा होती है और जीवन का प्रयोजन ही आत्मा का शुद्धिकरण है। ये जैन धर्म ने कहा है कि जीवन का जो मूल उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो आत्मा का शुद्धिकरण करना है। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि आत्माएं पशुओं और पेड़ पौधों में ही नहीं बल्कि पत्थरों और जल में भी पाई जाती हैं। और जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए निर्वाण, केवल होना चाहिए। तो जैन धर्म ने अभी जो बताया गया है कि जैन धर्म ने ईश्वर को नहीं माना लेकिन आत्मा को माना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पत्थर में भी आत्मा होती है, मतलब कोई भी वस्तु हो, कण कण में आत्मा है। इस तरह से जैन धर्म ने बताया है। और देखिए क्या क्या बताया है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य सब कुछ त्याग दे। आ गया
आ गया ब्रह्मचर्य, लंबे व्रत उपवास रखे। तो ये सब आप किस में करेंगे? ब्रह्मचर्य वाले। आत्मयातना सहे, चिंतन मनन करे। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए यति जीवन यानी त्याग वाला यति जीवन आवश्यक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बता देते हैं कि जो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है वो सांख्य दर्शन से किया है। सांख्य दर्शन इस समय अस्तित्व में आ चुका था। सांख्य फिलॉसफी। महावीर स्वामी ने यह भी बताया कि आत्मा रहती है, कण कण में है, ये तो बताया है, लेकिन जो जैन धर्म है ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता। वो ये मानते ही नहीं है कि ईश्वर है, लेकिन ये लोग पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। अच्छा, सांख्य दर्शन किसने दिया? मैं तो नहीं बताऊंगा। आपको जो पिछले लेक्चर बताए हैं अगर याद नहीं आ रहा है तो देखिए। अब ये मत सोचिए कि गुरुजी को ही नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग सोचने लगते हैं। अच्छा, जब जो ये ऑनलाइन क्लास है और जो पर्टिकुलर क्लास होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो क्लास होती है उसमें हम स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना, क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाते हैं। ऑनलाइन क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है। और जब क्लास होती है तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशन, है ना। अगर हम कुछ बता रहे हैं तो आप कुछ पूछेंगे भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। लेकिन अब इस तरह की जो सिचुएशन है या नहीं हो सकता है। अब आप इसी को पढ़िए, मनन करिए, सोचिए, विचारिए। तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। भागवत गीता में भी यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्मवाद, कर्म करना पड़ेगा। और मखली पुत्र जो गोशाल थे उन्होंने भागवत पे ज्यादा ध्यान दिया, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। अभी इसके बाद आप पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया था। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने न केवल जैन धर्म स्वीकार किया बल्कि उसने अपने राज्य सिंहासन का भी त्याग कर दिया और दक्षिण भारत में एक जैन भिक्षु के रूप में रहते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का कंसेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है। अब समझिए, देखिए लास्ट टॉपिक ही चल रहा है जैन धर्म का, इस कंसेप्ट को समझिए बस। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाया गया। ऐसा कहा जाता है कि मगध में अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाया गया और वहां उन्होंने एक तरह से प्राण त्याग दिए। जो भद्रबाहु था ये उसके साथ गए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी समय प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में। ये हुआ है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कौन था? स्थूलभद्र। आपको कुछ रटना नहीं है, देखते रहिए। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन ले गया था? भद्रबाहु। तो पटना में कौन बचा? स्थूलभद्र। जब बाद में जो भद्रबाहु लौट के आया तो उसने देखा कि यहां तो तो जैसे ही लौट के आया तो दोनों में मतभेद हो गए। यहां से जैन धर्म
दो संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो ये भद्रबाहु था, ये चंद्रगुप्त मौर्य को ले गया, इसने दिगंबर वाला संप्रदाय है, ये कहता है कि दिशाएं ही वस्त्र हैं, और श्वेतांबर, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर। तो दिगंबर ने कहा दिशाएं ही वस्त्र हैं, और श्वेतांबर ने श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। तो ये पाटलिपुत्र में थी स्थूलभद्र, और ये बाद में लौट के आए दिगंबर वाले भद्रबाहु। जो द्वितीय जैन संगीति है, ये हुई वल्लभी, गुजरात। इसी समय जैन आगमों को अंतिम रूप से संकलन किया गया, उन्हें लिपिबद्ध किया गया। तो जैन धर्म में इस तरह से दो संप्रदाय हुए, श्वेतांबर और दिगंबर, और दो जैन संगीति हुई, पाटलिपुत्र और वल्लभी। पाटलिपुत्र में इस समय कौन था बता दिया, वल्लभी में कौन था, देवऋषिगण नाम है उसका। बाद में क्या हुआ, श्वेतांबर संप्रदाय में इस तरह से मत हो गए, पुजेरा, पूजा करने लगे। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, पुजेरा कहलाने लगे, पूजा करने, डेरावासी भी मूर्ति पूजा, इस तरह की चीजों में विश्वास रखने लगे। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, इसको अगर आपको याद रखना हो तो वर्ड याद रख लीजिए, आज्ञा 2, आ से आचरण, सम्यक आचरण, अच्छा आचरण होना चाहिए, हम किसी के साथ अच्छा आचरण करेंगे। सम्यक, ज्ञा से सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक 2 से सम्यक दर्शन। तो ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं, आज्ञा 2, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं, इनकी जीवनी है भद्रबाहु। और भद्रबाहु ने कौन सी किताब लिखी है, जीवनी कल्पसूत्र। और जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जैन धर्म का महत्वपूर्ण, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी बताया था कि किस तरह से ऋषभ देव के जो पुत्र थे बाहुबली, इनको गोमतेश्वर कहा गया, इनकी जो मूर्ति है श्रवणबेलगोला में, वो गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने के प्रोत्साहन से बनाई गई थी। और जैन धर्म की अगर हमें जीवनी देखनी हो तो भद्रबाहु ने किताब लिखी है कल्पसूत्र। इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग में थोड़ा देखते हैं, ये गलत है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है पूरा देखना चाहिए। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनने कभी पढ़ा ही नहीं है तो उन्हें तो पढ़ने में अच्छा मजा आएगा। क्योंकि जिस तरह से क्लास को लिया जा रहा है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पॉइंट को इसमें कवर किया जा रहा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, डिसलाइक करते रहिए। और जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, तो इसी के साथ ही जो जैन धर्म के त्रिरत्न है आज्ञा 2, तो इसी के साथ ही मुझे भी आज्ञा दो। थैंक यू।